आई हैं। मेरा नाम चेतना है। मेरे पति का नाम अंकुर अवस्थी, निवासिनी अर्जुनपुरवा मोहल्ले की रहने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ दिनों से जैसे सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के चलते यहाँ पे धांधली, काला बाज़ारी जैसे कि बहुत बड़ी है, आप सभी जानते हैं। तो जो सीएम साहब की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि रेट नहीं बढ़ेंगे किसी भी चीज़ के, तो यहाँ पे हर चीज़ महंगी मिल रही है, जिससे हम लोगों ने 1076 पे कंप्लेंट करी एक जागरूक नागरिक होने के नाते, और बहुत से लोगों को ये नंबर प्रोवाइड किया जिनको भी हेल्प थी, पर वहाँ से भी कोई खास सहायता हम लोगों को नहीं मिली। कुछ दुकानदारों के हल्के फुल्के चालान हुए, और जो यहाँ की स्थानीय पुलिस है वो यहाँ के जो मेन सिपाही हैं जैसे गौरव शर्मा, धर्मेंद्र गिरी, सत्येंद्र, सुनील, ये सब तब से इतने दबाव में हम लोगों को ले रहे, जगह जगह मुझे और मेरे पति को रोका जाता है। कहा कि तुम कहते कि तुम लोग यहाँ कुछ नहीं रोक पाओगे, जैसे चल रहा वैसे ही चलेगा, सिर्फ 300 रुपये का चालान हुआ और क्या वो कोई मारा नहीं जाएगा, तुम जानते नहीं हो हम यहाँ के डॉन हैं, हमारा यहाँ पे आना जाना है, हमारा यहाँ पे पूरा वो एक दबदबा चलता है, वो यहाँ के खुद को मसीहा बता रहे हैं। परसों नरसों रात की बात है, मेरे पति को रोका गया, इन्होंने रोक के धमकी दी कि तुम जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, बहुत वीडियो बना रहे हो, 1076 पे तुम्हारी शिकायतें जारी, तुम उल्टा ही पचड़े में पड़ जाओगे। यहाँ तक कि लेखपाल से लेके कानूनगो तक की धमकियों भरी कॉलें मेरे पति को आ रही हैं कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये सही नहीं कर रहे, तुम कुछ भी नहीं रोक पाओगे। और ये जो गौरव शर्मा है, ये आते जाते हम लोगों का पीछा कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि अब इन सब चक्रों से तुम दूर हट जाओ, नहीं तो तुम लोग यहाँ पे नहीं रह पाओगे। बाकी मैं बहुत ज़्यादा दबाव है, मेरे हस्बैंड का तो निकलना तक मुश्किल हो गया, हम लोग बाहर ज़रूरी सामान लेने के लिए भी नहीं जा रहे, कल से हम लोगों ने खाना तक नहीं खाया है। गौरव शर्मा आपके पीछे क्यों पड़ा? मैंने लव मैरिज करी थी जैसे कि, तो मेरा घर पे उतना आना जाना नहीं है, मेरे मायके वालों से मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं, तो गौरव शर्मा मेरे ही मकान में, मेरे मायके की तरफ का जो मकान है वो उसमें ही रहते हैं, तो वो मुझे दबाव में ले रहे, वो मेरी शादी से अभी तक खुश नहीं है, मेरी ससुराल के बगल में ही वो रहते हैं। और सुनने में आज ये भी आया कि आज वो मेरी ससुराल में भी दबाव बनाने के लिए गए थे। हम लोगों पे इतना ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि बाहर निकलना भी मुश्किल है। कल को मेरे या मेरे पति का एक्सीडेंट करवा दिया जाए, या मुझ पर और मेरे पति पर झूठे मुकदमे भी लिखवाए जा सकते हैं, इससे पहले कि कुछ हो जाए, और मुझे आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा है। मैं मानसिक इतना प्रताड़ित हो चुकी हूँ कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। इससे पहले तो आप पता लग रहा बाहर रह रही थी? हाँ, मेरी शादी के बाद हम लोग बाहर थे, पर वहाँ पे इतना अच्छा कुछ जीवन यापन का वो सोर्स नहीं था, तो हम लोग यहाँ वापस अपने शहर में चले आए। पर उसके बाद बाहर थे आप? कमाई के लिए। यहाँ हम लोग सेफ नहीं थे शादी के बाद से। क्या कर रहे थे हम लोग? मैं कई मीडिया में रही हूँ, कई साल से मीडिया के क्षेत्र में हूँ, प्लस 1090 के भी अभियान से जुड़ी रही, जिसमें मुझे खुद महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे आने के लिए बोला गया। आज मैं खुद इतनी हेल्पलेस फील कर रही हूँ, मैं खुद अपनी हेल्प के लिए इधर उधर भटक रही हूँ, एक कांस्टेबल से मुझे इतना खतरा है। तो क्या ऐसे पति को मार देंगे? क्यों नहीं मार देंगे, जब सड़क पे रोक सकते हैं, पीछा कर सकते हैं, धमकियाँ मिल रही हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम पीछे हट जाओ। ऐसे पति को मारना आसान नहीं। जिनको मार दिया जाता है उनसे क्या सलाह लेके मारा जाता है? आज तक क्या कभी किसी के कत्ल नहीं हुए? मेरा क्या दोष है इतना कि सिर्फ मैंने काला बाजारी का पर्दाफाश किया, इसमें मेरा तो 1 भी रुपए का फायदा नहीं है। दुकानदार खिलाफ हो जाएंगे, पर पब्लिक को तो आराम मिलेगा, वो तो सपोर्ट में है। काला बाजारी की जो दुकानें आप बता रही, क्या उसमें कुछ सत्यता पाई हैं आप? मेरे पास वीडियो है, अगर सत्यता नहीं पाई तो फिर उन दुकानों के चालान कैसे हो, उन दुकानों पर छापे क्यों मारे गए? आप रेट से बढ़कर छोड़ रहे, वहाँ पे एक्सपायर माल आपको मिलेगा, उन दुकानों पे एक बार छोड़ के कई बार चालान हुए, पेपर में न्यूज़ तक निकली है, तो वो बिना प्रूफ के थोड़ी कोई भी निकाल देगा। और बिना वो दुकानें खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और जो चीज़ें इस वक्त नहीं बिकनी चाहिए, अवैध है, वो भी बिक रही हैं। आपको दारू से लेके पान, पूड़िया, सिगरेट, तंबाकू सब कुछ मिलेगा। जा करके मिश्राना चौकी जा करके दरोगा से शिकायत करिए। तो वहाँ जो गौरव शर्मा यहाँ के मिश्राना चौकी में कांस्टेबल हैं, वो मुझे धमकी देते कि 112 पे मैं चलता हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे लगता है कि 112 गाड़ी उनके ही